अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ अपने भाई को कपड़े देने उसके ईद के। हाँ, और ये बता तुमने नए कपड़े पहने, पीछे जाओ, पीछे जाओ ना, बोलो ना अपने मुंह से। क्या? तुमने नया कपड़ा पहने, कैसे दिख रहे तुम, बोलो। कैसी लग रही हूँ? आज मैंने नया कपड़ा पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ आप बता देना कमेंट। हाँ, कमेंट में, ठीक है। जा क्या हो। और कुछ छोटा होएगा ना उसको, यूसुफ को, तो लेके आना, जो भी कपड़े छोटे होएंगे अपन बदल देंगे। हाँ आज ही मतलब ट्राई ऑन। हाँ, ट्रे ऑन बोलना, ट्रे ऑन कर ले और बता दे कौन सा कपड़ा छोटा हो रहा है। हाँ ठीक है, और मामू को बोलना है आज से ट्रे ऑन लेने के लिए। हाँ, और जो कपड़ा बड़ा हो रहा है उसका क्या? हाँ, वो भी अपन बदल देंगे अगर बदलने का है तो, ठीक है। कट पाउडर कर देंगे। चल जा, रोजा खोल के आना वहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं थोड़ी सी अलग दिख रही हूँ, मैं खुद को खुद अलग दिख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय बाद मैंने इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई हूँ। वो भी इसलिए लगाई हूँ क्योंकि उज़मा है नहीं, तो मैं सोच रही थी अभी 7:45 हो रहा है, तो वो आ जाएगी 8:30-9 बजे तक के। तो मैं सोच रही हूँ ये टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मेरा एक वीडियो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो शूट करना है, तो मैं सोच रही थी अभी बैठ के शूट कर लेती हूँ। जितना भी हुआ हुआ, बाकी का बाद में देखते हैं, अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ऐसा हो रहा है ना, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि अगर टाइम है तो हिम्मत नहीं है, और हिम्मत है तो टाइम नहीं है, ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि हिम्मत होती है तो सारे काम लेके बढ़ जाती हूँ कि आज मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी। उसमें से 4 काम है तो 1-2 काम होते हैं, उसके बाद हिम्मत डाउन हो जाती है, और जब टाइम होता है तब हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो अब चलो, अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। माँ गई है नानी के इधर से, कुछ तो लेके आई है उठा के। क्या क्या ले गई? देख लो, पता चलेगा। तो मुझे बताना, हाँ कौन दिया, हाँ, बताएगी ना। डॉक्टर अंकल ने दिया था वो। डॉक्टर अंकल? एक डॉक्टर अंकल ने भेजा था। अच्छा, ये क्या है पता नहीं। क्या है बता, ये क्या पता नहीं। और ये काजू, ये और जरूर क्या? नानी ने बनाए होंगे घर में, वही और होगा। खजूर, ये खजूर लग रहा है। ये मुनक्का है, खजूर नहीं है, ये किशमिश है। और ये देखो, ये रहा मेरा क्ले, क्ले। और ये मेरा टिकटॉक। ये क्या है, खोल, मेरे को नहीं आता खोलना। खोलना। गिफ्ट कैसे खोलते नहीं मालूम। नहीं आता। अरे वाह, चॉकलेट, अभी मैं खाऊंगी एक चॉकलेट। वाह, चलेगा। कौन दिया ये गिफ्ट? और तूने यूसुफ के गिफ्ट दी देखे? हाँ, खुद भी गिफ्ट लेके आई और सब परफेक्ट है। दोनों ट्रैक का साइज अलग था, पर दोनों ट्रैक का साइज अलग। 20 नंबर परफेक्ट है क्या 22 नंबर परफेक्ट है, वही तो देखना। क्या आई परफेक्ट टी शर्ट, उसमें कितना मस्त है चॉकलेट, देख। मैं यहाँ पे खाई थी। मस्त है। खोल तो दे, क्या क्या है देखना तो दे। रोजा खोल के आ गई और नहीं रुकी तू। खोल रहे, खोल ना। इतनी सारी पेंसिल, 10 है पूरी। और ये क्या है? क्या क्या है? डियर रॉकस्टार उज़मा, गॉड ब्लेस यू किड। ये खोलती हूँ मैं, क्या है देखते हैं। नहीं खोली, मैं चाहती हूँ ये तू पूरा खोल दे, कुछ तो है इसमें तेरा फेवरेट। डॉल। डॉल, बता बता बता, कौन सी डॉल है बता। थैंक यू बोल जिसने भी गिफ्ट दिए तुमको। थैंक यू डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल कौन दिया बाबा गिफ्ट? बाबू, मुझे नहीं मालूम है किसने गिफ्ट दिया, लेकिन जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। मैं अनबॉक्सिंग करना चाहती हूँ। हाँ कर लो अनबॉक्सिंग, चलो। नहीं हो रहा है। खोलो ना, लो बताओ। रुको मैं ही करती हूँ। करो। बता
दिमाग है ना। ड्रेस कैसा लगा इसमें? अच्छा लगा पहन के? कंफर्टेबल फील हुआ? हाँ। श्योर कंफर्टेबल फील हुआ? ऐसे इरेजर मेरे को कितने दिन से चाहिए थे। देखती हूँ ये काम करता भी है क्या नहीं। अच्छा इस पर टेप लगा हुआ है ना, इसके लिए नहीं खोल रहा था। ठीक है रुक जा। बाल तो रागनी दीदी से भी ज्यादा मोटे रे उस्मा। ए मत खोल, अच्छी लग रही हो, मत खोल। बाल बाल खोलेगी तो झिपरी हो जाएगी, वो झिपरी हो जाएगी, झिपरी। चलो वो बेटा मुंडी वाली भूत को हटा के। और इसमें ये अलग अलग फ्लेवर के काजू है। मैंने ये खाया, अब ये तीनों फ्लेवर खाऊंगी। ये शायद चॉकलेट है। कितने खाए? अलग अलग फ्लेवर के काजू है इसमें, बहुत अच्छा है ये। खा के काजू। ये काली मिरी वाला काजू है, ये वाला खाई मैंने। अभी ये लाल वाला खा के बताती हूँ कौन सा। अरे कहाँ गया ये वाला? पेरी पेरी लाल वाला। और ये किशमिश है। ये क्या है ना? कबाब है, कबाब। ये नानी बनाया ना? नानी च बनाए होगे शायद, है ना? गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोग का स्वागत है एक बार मालवनी के मेले में। फिर से अभी मेला लगने वाला है। यस सुषमा, हाँ बोल ना। क्या हम ट्रैम्पोलिन में जा सकते हैं? सब जा सकते, लेकिन मेरा चारों तो अभी तो बस सेटअप लग रहा है यहाँ पे, देख रहे हो सब अभी सेटअप लग रहा है। ट्रैम्पोलिन में जाना, ट्रैम्पोलिन में जाना। अभी बंद है बेटा, चालू नहीं अभी तक, अब लोग बना रहे। ट्रैम्पोलिन में जाना है मेरे को। क्या बोल रहे तू? मेरे को ट्रैम्पोलिन में जाना। अभी बनने दे, बनने के बाद जाएंगे ना अपन उसमें तो। नहीं मेरे को ट्रैम्पोलिन में जाना है। अच्छा मैंने बनने के बाद हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे इंशाल्लाह। अभी छुट्टी पड़ने पड़ गई उसमें की ऑलरेडी, तो मेरा भी बस इसका ओपन हाउस के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली। और ईद बाद तो डेफिनेटली आएंगे हम लोग यहाँ पे ना उसमें। नहीं अब मेरे को अब भी जाना है मेला। बेटा अभी रिजल्ट आने दे, फिर अपन मस्त घूमेंगे। ठीक है मेले में आएंगे, रोज मेले में आएंगे। क्यों रिजल्ट के बाद ही? क्यों ओपन हाउस के बाद आएंगे ना। क्यों हाँ क्यों पर? और ईद बाद भी अभी कैसा हो सकता है, अगर ईद के पहले शायद होएगा नहीं सेटअप, इसमें टाइम जाता है। अगर हो जाएगा ईद के बाद तो अपन डेफिनेटली यहीं पे मेले में आएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बस थोड़ा उस्मा के जूने घर पे जा रहे हैं हम लोग। क्या उस्मा आप जाना चाहेंगे अपने जूने घर के पास? पक्का? अरे जाना है जाना है। हाँ, फिर अलीशा के साथ खेलूंगी। अच्छा रहेगी तो खेलेंगे। ठीक है हाँ चल। यस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बाबू आज झुमा को लेके वो पुराने घर पे गए, मतलब अपने घर पे गए थे। इफ्तारी में मैंने बनाया था, ये आम काटा था, इसके अंदर शक्कर डाल के मस्त लगता है बहुत खाने के लिए। चना मसाला बनाया था, चिकन फ्राई किया था, आलू के भजिए, कांदे के भजिए मैंने बनाए थे इफ्तारी में। इफ्तारी हो गई है, आपके भाईजान नमाज़ पढ़ के आके खाते हैं ना, तो उसके लिए निकाली थी, खा के हो गया अभी ये उनका, अभी उठा के रखने का। लेकिन मैं एडिटिंग के लिए थोड़ा लेट गई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वापस उठ के इसको उठा के रखने की, बहुत कंटाला रहा उठने के लिए। तो मैं वही उस्मा को आवाज़ दे रही हूँ कि उठा के रख दे भाई, मदद कर दे थोड़ी। तो दोनों जो बाप बेटी है, यानी कि अब्बा और बेटी, वो दोनों ये अभी उठा कर रखेंगे। मदद नहीं करेगी, देख कैसी बेटी है रे बाबा, कसम से। उस्मा को बोलो, उस्मा को बोलो, उस्मा को बोलो। एक प्लेट अब्बा की, एक प्लेट तेरी। चल चल जल्दी जल्दी। मतलब हर 2 महीने में ऑयल चेंज करता रहो और सर्विसिंग करता रहो 2-3 महीने में। कौन है मेरा दोस्त भाई को हाँ, मतलब 7.5 तक चलती रहेगी। वो बोले स्प्लेंडर प्लस लेना, प्रो मत लेना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आपके भाईजान हमेशा ही रहते परेशान। कैसे आप सब? तो आपके भाईजान हमेशा ही रहते परेशान, उसमें कोई नई बात नहीं है। अभी परेशानी की वजह कुछ नहीं है, देना चाहती थी खुशी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब दे दी मैंने उनको टेंशन। अब वो टेंशन हाँ है।
बताओ क्या है, क्या दिल में क्या इनकी ख्वाहिश थी काफ़ी। हम लोग हाजेली गए थे, अभी से 3 महीना 4 महीना पहले गए थे हाजेली। हाजेली गए थे, तब से हम लोग का इरादा था कि हम लोग लेंगे बाइक। और कौन सी बाइक लेंगे, क्या लेंगे, आपके भाईजान बताएंगे उनके ऊपर क्या बीत रही है अभी और क्या हो रहा है। सो गाइस, तो अच्छी सही बताओ तो मुझे लेना था होंडा CV शाइन, बट वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वेटिंग में है। ऑलमोस्ट 40 to 50 डेज वेटिंग के बाद वो आएगी। तो सब हो गया, पोपट हो गया, पाचड़ हो गया, मूड खराब, क्योंकि एक तो इतने टाइम के बाद मैंने बोली थी चलो नई बाइक निकालते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी चॉइस ही वैसी है कि वो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, वेटिंग में है। और अगर मैं 40-50 ऑलमोस्ट अगर मैं 2 महीना वेट करता हूँ तो बच्ची छुट्टी निकल जाएगी, और अभी एनी टाइम में एनी टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है। कार तो है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, बट कभी बाइक पे ज़रूरत पड़ गई यहाँ से वहाँ जाने के लिए अर्जेंट में, तो इस बाइक का भरोसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे बाइक लेना कंपलसरी है, प्लस मेरे काम के लिए भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बाइक लेना। एंड तो एक और सेकंड ऑप्शन निकल के आया है कि होंडा स्प्लेंडर प्रो प्लस एक बाइक है। आप लोगों को पता ही रहेगा वो बाइक कैसी है, उसका एवरेज भी अच्छा है। बस खाली मैं अपने दोस्त से कंफर्म कर रहा था कि उसका मेंटेनेंस क्या है, एवरेज क्या है, और क्या कुछ मतलब जितनी ज़्यादा जानकारी मैं ले रहा था तो उसने वही सजेस्ट किया है ये लेना है तो भी होंडा स्प्लेंडर प्रो प्लस लेना। उसका फीडबैक अच्छा है, उसमें शायद डिस्क ब्रेक वाली भी है, तो सो मैं डिस्क ब्रेक वाली ही लूँगा। एंड जाते हैं शोरूम में, देखते हैं क्या बजट पड़ता है। उसका बजट क्या एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं, बट मेरा जो मैकेनिक उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि 80 to 90 के बीच में आएगी। और जो मेरी शाइन थी वो थी 110 के आसपास, 1.7 है, बट 1.10 1.14-15 पड़ जाती है। फिर मैंने प्लान किया कि चलो होंडा अपना यूनिकॉर्न ले लेता हूँ, और यूनिकॉर्न बजट के बाहर जा रही है 1.55 जा रहा है उसका बजट, तो नहीं लेना है फ़िलहाल। देखो अभी अपना तो बजट भी कुछ इतना हाई फाई है नहीं, देखो अपन भी इतने कोई रईस है नहीं अल्लाह के फजल करम से, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार जाने दो, अपन कभी नई बाइक नहीं निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते थे, लेकिन निकाले ही नहीं, क्योंकि आपके भाईजान को रफ चलाने की गाड़ी बहुत ज़्यादा बहुत रफ चलाते हैं। अब भी सही बताओ ना तो करीब 3 साल हो गया रहेगा। उस्मा थोड़ी बड़ी हुई ना, जरे 1-2 साल 1.5 साल की बोलने लगी जब कि अब्बा स्लो चलाओ गाड़ी, अब्बा स्लो चलाओ, जब वो बोलने लगी ना तब से आपके भाईजान भी थोड़े से। और सही बात है, मैंने बहुत स्लो कर दिया बाइक, हार्डली कभी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी रहती है। खाली आपके भाईजान बाइक नहीं भगाते, खाली आपके भाईजान बाइक नहीं भगाते, हमारे घर में और भी एक इंसान है जो बाइक भगाता है। ये इसने बाइक चलाया है, सही बता रहा हूँ। मैंने पीछे बैठ के बहुत इसके पीछे मैं बैठा हूँ और बहुत रस्सा चलाती है। अब शायद भूल गई है, शादी से पहले मैंने इसको बहुत सिखाया। अरे ऐसा राइडिंग करते थे ना हम लोग, ऐसा राइडिंग इतना मजा आता था ना बाइक चलाने के लिए, लेकिन मैं अकेले से मेरे से हिम्मत नहीं होती। जब तक ये पीछे बैठे रहेंगे ना थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है यार, पीछे चलाने वाला बैठा रहता है ना तो कैसे भी ना बैलेंस कर लेता है, लेकिन अगर मुझे बोलेंगे ना अकेले से बाइक चला मेरे तो होएगा ही नहीं। ये पीछे बैठे रह के तो मेरे क्या कैसा भगाते थे ना बहुत। मैंने भी कभी इनको बोली नहीं स्लो चलाओ ना। हाँ, मैं जब अभी फैमिली बनी शादी के बाद तो मुझे शादी के दूसरे दिन से डर लगने लगा था। मैं इनको बोलती थी स्लो चलाओ ना, वो स्लो चलाओ ना, तो बोलते तू तो बहुत ज्यादा बदल गई रे। नहीं, बदलना पड़ता है एक्चुअली। मेरे कितने दोस्त लोग आज भी है ना जो मेरे पीछे नहीं बैठे, भले मेरी बाइक अभी तुम खटारा है या दूसरी बाइक थी वो कौन थी ट्विस्टर, उसके पीछे मेरे मलाटी से कुछ दोस्त लोग हैं बहुत भगाई, येलो वाली और शाइन भी बहुत भगाई। जो इनकी नई थी ना तो उसमें वो डर नहीं लगता था, नई थी ना दबा के भगाती थी मैं, दाना पानी से लेके पूरा 1 नंबर तक के फुल ट्रैफिक पे भी हम लोग दौड़ाते थे। ऐसे थे हम लोग। जब मैं बाइक चलाता अपन दाना पानी अक्सा से या मारवे से कितने में घर पहुंचते? 4 मिनट 5 मिनट में 4-5 मिनट में घर को पहुंचा देता। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मारवे से लिमिट थी 14 मिनट खत्म होने वाला है और हम लोग घर पे पहुंच गए। दाना पानी से लिमिट थी 11वां-12वां मिनट रहेगा, 11वें-12वें मिनट में घर पे पहुंच गए। ज्यादा जैसे कम में पहुंच जाते थे हम लोग। हाँ, तो ऐसा मारवे से तो फिक्स था कि 3-4 मिनट में घर पे पहुंच गए, पूरा कच्चा रोड पार, पूरा मेरा घर को टच। वो बात अलग है, माँ बाप के पीठ पीछे हो रहा था ये काम, माफ करना। बहुत बाइक चला, बहुत रफ चला। शादी के पहले की बात है, और शादी के बाद तो मैं तो बहुत इनको चिल्लाती थी कि अभी जरा स्लो कर देते। अब मैं सच में कम कर दिया, लेकिन उसमें के 1-1.5 साल होने के बाद फिर इन्होंने बाइक को कंट्रोल में चलाना सीख गए। लेकिन पता नहीं आज भी क्या हो जाता है, जब उस्मा नहीं रहती और मैं बाइक पे बैठती हूँ ना इनके साथ, ये आज भी एड़े चाले करते हैं। नहीं, ऐसा लगता है इसको कि बहुत कम बैठती है इसके लिए,
पहले जैसे तो खैर नहीं चलाता हूँ, अभी इसको लगता है कि बहुत रफ चला रहे हैं या कट मार रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। हाँ। मतलब एक जमाने में हम लोग सही में बहुत मतलब एज गंदा वाला कम्पेयर टू चला पहले रहे थे। मुकाबले में बहुत 50-60% तो मैंने अब राइडिंग मेरी कम कर हिम्मत दिया हो गई कि अभी आपके भाईजान जो है ना गाड़ियों को मतलब एक मिच्योर अब्बा बन के गाड़ी चलाते हैं ना, जब वो देख के एक अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ जिम्मेदारी है, अब गाड़ी उस तरह से नहीं चला रहे, तो आप नई बाइक उनके हाथ में दे सकते हैं। वरना उनका ऐसा शॉट तो ना हर तीसरे दिन काम गाड़ी में, हर तीसरे दिन काम गाड़ी में, उसके उर्जे पुर्जे ढिल्ले, ऐसी गाड़ी चलती थी हमारी। नहीं, लेकिन जो होगा मेरी गाड़ी जो नई थी ना शाइन, उसने खर्चा कभी नहीं दिया क्योंकि नई थी इसके लिए, और नई गाड़ी में कभी ज्यादा खर्चा आता और नहीं एक है। बात बोलो, और एक चीज, अभी तो देखो इन्होंने डिसाइड नहीं किया कौन सी बाइक, मैं इनको ज्यादा सजेशन नहीं दे रही, नहीं पकड़े रहो, मैं इनको ज्यादा सजेशन नहीं दे रही कौन सी बाइक लेना, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है बाइक के बारे में। डिसीजन टोटल इनका रहने वाला कौन सी बाइक लेना। बस मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर अभी शाइन नहीं मिल रही है तो उसका इंतजार करते हुए टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो उनको अभी जरूरत है, काम पे जाना है, कंटिन्यूटी बरकरार पता रखनी है। मेरे काम पे से मेरे कितने दोस्त लोग हाँ। क्या बाइक है रे, खा 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 खा, बहुत गंदी आवाज देती मेरी बाइक की। तो इसलिए मैं बोली देखो, अभी अपनी कार भी है जो कभी कभी बीच में ना एड़े चाले कर दे रही है। अभी खैर उस पर नई बैटरी डाले है तो एड़े चाले नहीं करेगी, और बहुत लंबा खर्चा किया, 20-22 हज़ार रुपये अभी खर्चा किया उसके अंदर, तो एड़े चाले नहीं करेगी ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, है तो सेकंड हैंड, कभी भी धोखा दे ही सकती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपके भाईजान के लिए एक नई बाइक ले लेंगे ना, तो अभी मेरा हॉस्पिटल टाइमिंग रहेगा, कुछ भी रहे इमरजेंसी में तो मैं इनको बुलाऊँ तो तुरंत आ सकते, भाग के आ सकते, क्योंकि बाइक नहीं रहेगी, बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकी जो बाइक है वो भी बीच बीच में धोखा दे रही है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कहीं बाइक को रोक के आना पड़ता है। तो अभी जो सिचुएशन होने वाली है, एक बच्चा घर में, दूसरा अभी आने वाला है, और मैं बीमार रहूँ खुदा ना खास्ता, और इमरजेंसी में मुझे इनकी जरूरत पड़ी, और ये बाइक को ही धक्का मार रहे तो कैसे चलेगा। सही बात है। तो इसके लिए अभी जरूरी है लेना। तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि अगर वो तुम्हारी सीवी साइन नहीं मिल रही है तो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढो, और डिसीजन टोटली तुम्हारा है कौन सी लेना है। मैं साथ में हूँ तुम्हारे, जो बोलेंगे वो ले लेंगे अपन। हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग उधर ही, मेरे शोरूम में मिलेंगे आपसे, ठीक तो है? कहाँ जाएंगे, अभी क्या डिसाइड किए? है एक शोरूम कांदीवली में, देखते हैं वहाँ जाके। अच्छा, एक और एक सीक्रेट है, आफ्टर डिलीवरी ना मैं वापस से बाइक चलाना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, इस बार पूरा पहले बैलेंस सीखूंगी, मुझे डर लगता है अकेले बैठने सही का। बता, अगर इसको साइकिल चलाना आती होती है ना तो आज को बाइक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी वापस स्कूटी से। पुस्कूटी नहीं, बाइक चलाती थी मैं। हाँ। तो ऐसा मुझे समझता था कि कौन सी चीज क्या है। बहुत सारे लोग बैलेंस कर लेते गाड़ी को, लेकिन उनको ये नहीं मालूम गियर किसको बोलते, क्लच किसको बोलते, एक्सीलरेटर जो भी, उसका ये पंगा है। वो गाड़ी हैंडल कर लेती है, वो कंफ्यूज हो जाती साइकिल आती है ना, है। वो गाड़ी हैंडल कर लेती है, पूरा चला लेती है, लेकिन वो आज भी कंफ्यूज है कि ये चीज किसको क्या बोलते हैं। मेरे को कैसा प्रॉब्लम है, मेरे को सब समझ में आ जाता है फटाफट, बैलेंस का मसला। बैलेंस का मसला है मेरा। तो ऐसा है, 1-2 बार गिरूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है, चलो फिर मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ। अच्छा, तो ये पूरा पेमेंट के साथ कितना, मतलब पूरा कितने में पड़ेगी? 1 लाख तक जाएगा ना? ठीक है, चलेगा। फिर उसके ऊपर कुछ खर्चा देगा ना फिर? नहीं, इसके ऊपर और कुछ खर्चा तो नहीं जाएगा ना? पूरे इंश्योरेंस का अलग, इसका अलग। तो जिपरा बना के रख दिया। एक तो एक नंबर की बीमार लग रही मैं, एक नंबर की बीमार लग रही। मुंह धोने गई, मस्त मुंह धो के आई, मुझे बोलते बैठ जा, बोले नहीं जाने का कहीं, शोरूम बंद है, सारे सब बंद हो गए। फिर लेट गई, फिर कुछ एडिटिंग काम करने बैठी, फिर बोलते ये इधर लावेगा, कुछ शेयर करेगा, कुछ शेयर ना मैं शेयर करता नहीं तो क्या। मेरे हूँ। पैसे गाइस, सो अपनी जो बाइक है, क्या बोलते हैं, होंडा सिटी शाइन, अभी बहुत मेहनत करने के बाद एक जगह मिली है। एंड होप सो, उसने बोला है कि आपको भाई 10-12 मतलब मैक्सिमम 15 से 20, 15 मैक्स टू मैक्स 20 डेज़ के अंदर आपको गाड़ी इन हैंड मिल जाएगी विथ नंबर प्लेट। तो हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे इफ्तार बाद। अब मैंने बोला है सब जो शॉप है वो 8:39 o'clock को क्लोज हो जाता है, तो मैंने बोला मैं थोड़ा लेट आऊँगा 9:30 के आसपास। आप थोड़ा नहीं, क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे पता है? तो मैं क्या बोल रही थी कि कल है ना अपन 5 बजे जो एग्रीमेंट बनाने वाला है उसको कट टू कट टाइमिंग पे 5 बजे बुलाओ। हाँ। वो लेट नहीं करना चाहिए। अगर वो लेट नहीं किया तो 6 बजे तक के अपन यहाँ से फारिग हो जाएंगे। फिर 6 बजे अपन यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में रोजा बोल लेंगे, अपन वहाँ पे पहुंच जाएंगे। चल ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये लेट नहीं करना चाहिए, कट टू कट 5 बजे यहाँ जाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, है ना, समझ गए? सो देखते हैं वैसा करेंगे हम लोग। कल एक्चुअली हम लोग को जो चूना घर है हम लोग का, जो हम लोग खुद पे उसका रेंट का एग्रीमेंट बनाना है, तो अगर वो टाइम पे आता है, वो टाइम पे प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। एंड होप सो रास्ते में रोज़ा खोल के
टाइम पे पहुंच जाएंगे शोरूम में। कल आपको मिलेंगे हम लोग शोरूम में। लेकिन अगर ये आना लेट किया ना, अगर ये लेट किया ना आने का, हाँ। तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अगर ये टाइम पे पहुंच जाएगा तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। मैं तो अभी इसलिए फिर से एक बार पहले बात कर लेता हूँ उससे। हाँ, और दूसरा ये बोल रही थी, इससे एक बार ये चीज कंफर्म कर लो भाई, तू आधी अमाउंट मांग रहा है बुकिंग के लिए। अगर ये आधी अमाउंट बुकिंग के लिए देने के बाद गाड़ी नहीं मिली 10-15 दिन में, तो ये तो मैं डेफिनेटली सर 10 बार पूछा भाई, कंफर्म बताओ। ऐसा ना कि तुम मुझे पैसा लेके तुम मुझे रखड़ा दो कि इस टाइम भी बार छुट्टी खराब मेरी हो गया। खत्म हो जाएगी बच्ची की, और मतलब नहीं फिर बाइक का। उसने कहा भाई कंफर्म 110% तुमको बाइक मिल जाएगी 10-12 दिन के अंदर, और उसमें कर क्लियर कर दूंगा। अगर समझो बाइक नहीं मिली 10-12 दिन में, तो मैं पैसा पूरा वापस लूँगा। फिर नहीं बोलना बाइक पूरा है तो अपन दे रहे तो पूरा लेंगे ना। और दूसरी बाइक ले लो, वेटिंग कर लो, मैं रुकूंगा नहीं, पूरे पैसे लूँगा रिटर्न। और फिर स्प्लेंडर प्लस जो डिसाइड किया वो ले लूँगा मैं। और उसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो बाइक के अलावा कोई सेम उसका एग्जैक्टली मैच मॉडल कुछ है, जो अगर खुदा ना खास्ता सीबी नहीं मिलती हम लोग को, सीबी शाइन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तरफ से आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं भाई ये वाली गाड़ी मतलब ये लो, तो आप लोग डेफिनेटली उसको हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। राइट। और अगर आपकी पहचान में कहीं पे अवेलेबल है सीबी शाइन, तो वो भी बताओ हमको, ताकि 1-2 दिन में, अगर हो सकता है 10-15 दिन नहीं रुकना पड़े। होप से जैसा भी जो 40 डेज का वेटिंग था वो 10-12 दिन पे आ गया है। हाँ। हो सकता है 10-12 दिन के आसपास किसी के पास जूना ईद स्टॉक में मिल जाए, अवेलेबल हो। ईद में मिल जाए, ईद में मिल जाए, किसी के पास अवेलेबल हो जूना स्टॉक। कल वो बुकिंग अमाउंट देने के बाद ईद में मिल जाए। हाँ ऐसा और एक चीज सरप्राइज मुझे इन लोग को शेयर कर रहे थे मेरी तरफ बुआ। वो तो शिकायत दिखा रही है। अरे ये तो नंगी पुंगी है, इसको छोड़ो। सेकंड में भी कब आने वाला है ये मेरे को पता चल गया है, और ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली बहुत नजदीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। तो ऐसा है, डेट अभी मैं नहीं बताऊंगी, समझो या तो गाड़ी और पापा दोनों साथ ही आ जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, पापा जल्दी आ जाए। पापा जल्दी है, बाइक थोड़ी लेट आएगी ना, आज के 18 तक लग गए ना। 18 तारीख खत्म होने पे। 18 आएगी ना। चलो कांग्रेचुलेशन करो आपके भाईजान को। थैंक यू बोलो सो टकाटक, मच। ठोको ताली, ठोको ताली। ठोको ताली ठोको। हाँ, चलो जरा बच्चे का बैग तैयार करेंगे इधर। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं तुम? तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं ये टाइम को यूटिलाइज करूंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटी, है ना, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है टमी के अंदर, उसको मूव करना ही नहीं होता, जिस वजह से मैं कड़क हो जाती हूँ, माई टाइट हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे को तो हो ही नहीं रहा है कुछ करने के लिए पहली बार, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। पलंग के अंदर जो भी उस्मा के जो रैपिंग क्लोथ्स, वो जो उसको लेके कैरी करके घूमते थे, वो एक गोदड़ी है, वो निकाल लेते हैं और उसको धोने में डालती हूँ, तो हमारा हॉस्पिटल बैग भी तैयार हो जाएगा। तो जब मैं बैग पैक करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो का आपके भाईजान एंड करेंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना किसी के पास अगर होंडा शाइन अवेलेबल है तो नियर बाय बॉम्बे में, ठीक है, जो 2 महीने इंतजार ना करना पड़ेगा, जो ईद तक डिलीवरी दे सके, है कि नहीं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय।